दोस्तों जय श्री कृष्ण। अगर आप सब भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल फैक्ट मूलीज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। वहीं महाभारत के समय में श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में भविष्यवाणी करी थी कि आने वाला युग कैसा होगा, और आज भगवान श्री कृष्ण की सारी भविष्यवाणी सत्य होती नजर आ रही है। दोस्तों जब महाभारत खत्म हुई तो उसके बाद पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि आने वाला युग जिसे कलयुग कहा जाएगा वो कैसा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा कि तुम सब जंगल में घूम आओ और वहाँ जो भी चीज आप देखे उसका वर्णन आके मेरे समक्ष करें। पांचों भाई जंगल में श्री कृष्ण के कहने पर चले गए और जब वह जंगल में पहुँचे तो उन सभी ने कुछ ऐसा देखा कि सब हैरान रह गए। आखिर उन पांचों भाइयों ने वन में ऐसा क्या देखा और श्री कृष्ण ने इसके पीछे क्या जवाब दिया, ये सब जानने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पांचों पांडवों में से पहले भाई ने बताया कि उसने एक बड़े से पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचना लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी जानवरों का मांस खा रहा था। जब अर्जुन ने इस पक्षी की बात श्री कृष्ण से बताई तो श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में बताते हुए बोला कि कलयुग में ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिन्हें बुद्धिमान कहा जाएगा, लेकिन ये इंसान दूसरों का नुकसान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और अपना फायदा किसी भी सूरत में निकलवाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पांचों भाइयों में से भीम ने आगे जाकर जंगल में एक गाय देखी जो अपने बच्चे को इस कदर चाट रही थी कि उसके शरीर से खून बहने लगा, जिसे देखकर भीम एकदम चौंक गए और श्री कृष्ण को आके अपनी आंखों देखी घटना बताई। साथ ही इस घटना का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने जवाब में बताया कि कलयुग में लोग अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि उनके प्यार के चलते उनके बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। कलयुग में बच्चे विकासशील नहीं होंगे, ये बच्चे केवल माता पिता के प्रेम में ही फंसकर रह जाएंगे। अगर किसी का पुत्र साधु बन जाता है तो लोग उसके दर्शन करेंगे और उसके आगे शीश झुकाएंगे, लेकिन अगर खुद का बेटा साधु बन जाए तो बैठकर रोएंगे और निराश होंगे कि आखिर उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई जिससे इनका बेटा साधु बन गया। इसके बाद तीसरे भाई ने अपनी आंखों से जो देखा वो श्री कृष्ण को बताया कि एक बड़ा सा पर्वत धरती की तरफ आ रहा था और वो एक विशालकाय वृक्ष से भी नहीं रुक सका, लेकिन आगे चलकर उसे एक छोटे से पौधे ने रोक लिया। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया और कहा कि कलयुग में सभी की मति मारी जाएगी और वो सिर्फ धन के पीछे भागेंगे और धन रूप में वृक्ष कभी भी उनकी बुद्धि को ठीक नहीं कर पाएगा और उनका मन शांत कभी भी नहीं रहेगा। अगर वो छोटे से पौधे यानी कि हरि के नाम का जाप करेंगे तो उसी समय उनकी सारी समस्या का निवारण हो जाएगा और कलयुग में ऐसा करने से मन को शांति मिलेगी। इसके बाद चौथे भाई ने जंगल में 2 सूंड वाले हाथी को देखा और इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण को बताया और उनसे इसे स्पष्ट करने को कहा। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे ही दोगले लोग होंगे जिनके हाथ में सत्ता होगी, वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और इसी तरह से ये सत्ताधारी लोग मासूम लोगों का शोषण करेंगे। इसके बाद पांचों में से आखिरी भाई सहदेव ने जंगल में देखा कि वहाँ बहुत सारे कुएं हैं पर उनमें से बीच वाला कुआं बिल्कुल खाली है। सहदेव को यह अजीब सा लगा और उन्होंने श्री कृष्ण से इसका अर्थ मांगा तो श्री कृष्ण ने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि कलयुग में लोग अपनी पुत्री के विवाह में दिखावा करने के लिए बहुत ज्यादा धन खर्च करेंगे, लेकिन किसी भूखे को और किसी गरीब को देखेंगे तो उसे दान नहीं देंगे, ना ही खाना खिलाएंगे। दोस्तों श्री कृष्ण की सभी भविष्यवाणी आज के समय में 100% सत्य हो चुकी हैं। अगर आप सब भी कलयुग की इन सत्य भविष्यवाणी से सहमत हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें। हम मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।